बात हिंदुस्तान की में आज बात होगी देश की सल्तनत यानी कि दिल्ली की। वो दिल्ली जहां पर 3 दशक के बाद दमदार प्रदर्शन कर बीजेपी ने कमल खिलाया। वो दिल्ली जिसका मॉडल लेकर केजरीवाल साहब पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रहे लेकिन खुद की जमीन ना बचा पाए। लेकिन जब 3 दशक के बाद मौका मिला कमल को तो फिर रेखा राज के 100 दिन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। यानी कि क्या दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और फ्री वाले मॉडल का सच इन 100 दिनों में ग्राउंड पर कुछ हद तक उतरा है क्या? दिल्ली की रेखा सरकार ने यमुना को अविरल और साफ बनाने का काम शुरू कर दिया है क्या? सवाल यह भी कि महिलाओं को क्या वाकई फ्री में 2500 रुपए मिलने शुरू हो चुके हैं क्या? सवाल यह भी कि झुग्गी झोपड़ियों को पक्का मकान बनाने की जो आधारशिला रखी जाने वाली थी, क्या वो रखी जा चुकी है क्या? दिल्ली में जलभराव की हकीकत आज भी वैसी है। बस मार्शल का वादा पूरा कर दिया गया है क्या? हालांकि कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है, उठने लगे हैं कई कूड़े और पार्कों में खुशहाली वाली स्थिति है। यानी कि दिल्ली की जनता ने उस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जिसने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में क्रांति लाने की बात कर रही थी। जनता ने उसके वादों पर भरोसा नहीं किया और बीजेपी को मौका देने का मन बनाया है। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि सरकार ने अपना शतक लगा दिया। लेकिन इस शतक के साथ ही दरअसल जनता के दिलों पर शतक का कितना असर पड़ेगा, बात हिंदुस्तान की में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो एक तरफ जहां पर 100 दिन को लेकर सरकार सेवा की बात कर रही है, उधर विपक्ष सरकार पर जनता से धोखे का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ सियासतदान इस 100 दिन के ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली वालों को जो अधिकार था वो आज तक मिला ही नहीं उन्हें। पूरे देश में आयुष्मान योजना लग गई, सबको लाभ मिलने लगा। 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार करा रही थी, पर हमारे पिछले मुख्यमंत्री साहब ने वो आने ही नहीं दी। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया। और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से जो 70 साल के बुजुर्गों वाली योजना मोदी जी की है, वो भी नहीं आने दे रहे थे केजरीवाल साहब, हमने उससे दिल्ली में 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, विश्वास है कि हम दिल्ली को बदल के दिखाएंगे और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर आज हमारी मुख्यमंत्री ने दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की दिल्ली की सरकार जनता को समर्पित है और जनता के लिए काम कर रही है। भाजपा की सरकार आई तो बदलाव लेके आई है, बदलाव के साथ साथ अब एक काम करने वाली सरकार आ गई। और यदि काम करने वाली सरकार आई तो निश्चित रूप से लोगों के जिस आशा और विश्वास के साथ हमको लोगों ने दिल्ली की सत्ता को 27 साल बाद ये हमारे हाथ में चाबी दी, निश्चित रूप से दिल्ली की विकास ही होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। पूरा का पूरा तंत्र किस प्रकार से चल रहा था, तंत्र के अंदर कैसे लोग काबिज थे, उसको दोबारा से दिल्ली के लोगों के विकास के लिए लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये साबित कर दिया है, यदि इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से राहें आसान हैं, ये दिखा। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही। और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। और कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है,
जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है, आप इसको पढ़िए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव के समय रैली में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बड़े बड़े भाषण देते थे तो दो बातें बहुत प्रमुख तरीके से कहते थे। पहले वो कहते थे कि दिल्ली की सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 8 मार्च को 2500 रुपए की राशि SMS से प्राप्त होगी, यानी कि 2500 रुपए की राशि उनके अकाउंट में मिलेगी। और दूसरी बात करते थे होली दिवाली पे सिलेंडर निकलेगा। होली निकल गई, 8 मार्च निकल गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का वो जो बात थी, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, आज जहां झुग्गी वहां बुलडोजर। और दिल्ली के अंदर जो रेडी पटरी वाले गरीब आदमी हैं, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, माननीय LG भी इनके हैं और नगर निगम में भी इनकी सरकार है। तो जो 4 इंजन की सरकार है कंप्लीटली फेल हो चुकी है। केवल और केवल प्रचार की सरकार रह गई है। ये बड़ी बड़ी बातें करती थी। मुख्यमंत्री साहिबा ने एक बहुत बड़े TV शो में कहा था कि यमुना की हम सफाई कर देंगे, आप चल के देखिए।